फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। हिंदी मास्टर कैडर, यूजीसी नेट, हिंदी पीजीटी, टीजीटी, इन सब में ग्रंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। कोई भी दे दिया जाता है कि इतिहास से रिलेटेड ग्रंथ, और उसका जो बताना होता है कि इसका लेखक कौन है। लेखक का दे दिया जाता है कि कौन सा इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ या कृति लिखी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है गारसा द तासी। गारसा द तासी ने कौन सा लिखी है? इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी। कब लिखी है? 1839 ईस्वी में इसका फर्स्ट भाग प्रकाशित हुआ था, और दूसरा हुआ था 1847 ईस्वी में। हमने इससे पहले वाली वीडियो में ये सब किया है। और इस ग्रंथ की क्या विशेषताएं हैं? यह जो ग्रंथ है ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। किसका? गारसा द तासी का। नेक्स्ट है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, और इसका रचना काल है 1883 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, ये जो ग्रंथ है ये हिंदी साहित्य का हिंदी में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, और इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त एवं रचनाएं हैं। लगभग 1000, और अगर पूरी सही संख्या कितनी है? 1003। किसमें? शिव सिंह सेंगर में। नेक्स्ट है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इसका रचना काल है 1888 ईस्वी। और इस ग्रंथ की क्या विशेषताएं हैं? कवियों का जो कालक्रम अनुसार वर्गीकरण किया गया है सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है, और इसमें काल विभाजन का प्रयास किया गया है। पूर्व रचनाओं को आधार स्रोत बनाया गया है जॉर्ज ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। नेक्स्ट है मिश्र बंधु। और जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है इसमें कितने कवियों का वर्णन है? 952 कवियों का। 952 कवियों से संबंधित रचनाएं और उनका जीवन वृत्त है। नेक्स्ट है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु का जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, और इसका रचना काल है 1913। मिश्र बंधु विनोद का रचना काल है 1913 ईस्वी। और इसकी क्या विशेषता है? इसमें 5000 कवियों को स्थान दिया गया है कि इसमें मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवि, और इसमें भी काल विभाजन का पहला प्रयास किया गया है। इसे वृत्त संग्रह भी कहा जाता है हिंदी साहित्य का, क्योंकि इसमें 5000 कवियों का जो वर्णन है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसका रचना काल है 1929 ईस्वी। इस ग्रंथ की क्या क्या विशेषता है? इसमें काल विभाजन किया गया है, इतिहास दर्शन है, नामकरण का सुस्पष्ट आधार प्रदान किया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास में, रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन किया गया है आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में। और फिर हिंदी साहित्य का इतिहास इसी नाम से और किन किन ने लिखा है? राममूर्ति त्रिपाठी ने, चतुरसेन शास्त्री ने, विजेंद्र स्नातक ने। चतुरसेन शास्त्री ने, विजेंद्र स्नातक ने, इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ही अपने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। नेक्स्ट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 ग्रंथ लिखे हैं। कौन कौन से? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। जो इनका हिंदी साहित्य की भूमिका वो 1940 में लिखा गया है, और आदिकाल और उद्भव और विकास दोनों की
का रचना काल है 1952 ईस्वी। इसमें क्या है, नवीन सामग्री एवं नूतन दृष्टि और शुक्ल जी के अनेक निष्कर्षों से जो है असहमत थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये विशेषताएं हैं। इन्होंने शुक्ल जी ने जो भी कहा उन्होंने ऐसे का ऐसा नहीं, जो का त्यों नहीं माना। नेक्स्ट है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का लोचनात्मक इतिहास और इसका रचनाकाल है 1938 ईस्वी। नेक्स्ट है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य से याद करने की ट्रिक भी करते हैं। हिंदी साहित्य धीरे से लिखा, ऐसे याद कर लो, मतलब धीरेन्द्र वर्मा का है हिंदी साहित्य। नेक्स्ट है डॉक्टर भगीरथ मिश्र। भगीरथ मिश्र का जो इतिहास ग्रंथ है वह है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। काव्य शास्त्र भीग गया, भगीरथ जा काव्य शास्त्र रथ पर रखा गया, जा काव्य शास्त्र भीग गया। इस तरह से आप याद कर लो इसे। नेक्स्ट है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र का जो इतिहास ग्रंथ है वह है रीति काव्य की भूमिका। नगेंद्र, नग ने भूमि, नग कहाँ रहते हैं, भूमि में। नग निकलते हैं ना जो, वो कहाँ से निकलते हैं, भूमि से। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। गणपति जी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। नेक्स्ट है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत। जो अतीत होते हैं वो विश्व में हर एक इंसान का क्या होता है, अतीत होता है। विश्व का क्या होता है, अतीत होता है। नेक्स्ट है प्रभुदयाल मित्तल। जो प्रभुदयाल मित्तल हैं वो चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। और इसे कैसे याद करेंगे, प्रभुदयाल हो गए किस पर, चैतन्य पर। प्रभु चैतन्य पर दयाल हो गए। नेक्स्ट है परशुराम चतुर्वेदी। उत्तरी भारत की संत परंपरा। और इसे कैसे याद करेंगे, परशुराम क्या थे, एक संत थे। जब परशुराम ने संत परंपरा निभाई तो उत्तरी भारत की संत परंपरा किसका इतिहास ग्रंथ है, परशुराम चतुर्वेदी का। नेक्स्ट है डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया का जो ग्रंथ है वह है राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य और राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। ये तीनों ग्रंथ हैं मोतीलाल मेनारिया का। और इसे याद करने की फ्रेंड्स बड़ी अच्छी ट्रिक है। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थान से संबंधित ही ग्रंथ लिखे हैं। राजस्थानी आए हैं वो किसके हैं, मोतीलाल मेनारिया के। नेक्स्ट है नलिन विलोचन शर्मा और इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। जो दर्शन करते हैं हम इतिहास के, वो कैसे करते हैं, अपनी लोचनों से करते हैं। विलोचन, लोचन मतलब नेत्र, तो लोचनों से क्या करते हैं हम, दर्शन, इतिहास के दर्शन करते हैं। नेक्स्ट है पंडित महेश दत्त शुक्ल। पंडित महेश दत्त शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है वह है हिंदी काव्य संग्रह। संग्रह किसने किया, काव्य का महेश ने किया। नेक्स्ट है पंडित राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी, ये किसकी रचना है, राम नरेश त्रिपाठी की। इसके कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। नेक्स्ट है बाबू श्याम सुंदर दास और इनका ग्रंथ है हिंदी भाषा और साहित्य क्या है, सुंदर है। हिंदी भाषा है जो क्या है और इसका साहित्य क्या है, बहुत ही सुंदर है। इस ट्रिक से आप लर्न कर लो। नेक्स्ट है सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। विवेचन कौन करते हैं, सूर्य करता है। आप कोई भी ना कीवर्ड पकड़ लो, उससे आप याद कर लो। मैंने तो यहीं पकड़े हुए हैं, जैसे विवेचन सूर्य करता है। नेक्स्ट है कृपा शंकर शुक्ल और इनका हिंदी साहित्य है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक, कृपा शंकर कृपा करते हैं आधुनिक साहित्य पर, आधुनिक साहित्य के इतिहास पर। आधुनिक काल में भी शंकर क्या करते हैं, अपनी
कृपा करते हैं, इस तरह से आप याद कर लो। नेक्स्ट है आचार्य चतुर्सेन, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी हमने वैसे ऊपर भी किया था, जो हिंदी के साहित्य के इतिहास है वो कौन लिखते हैं? चतुर लोग लिखते हैं। नेक्स्ट है नागरी प्रचारणी सभा काशी, और इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, जो कि 16 खंडों में विभक्त हैं, और इसके 6 भाग रीतिकाल का संपादन किसने किया था? डॉक्टर नगेंद्र ने। ये इम्पोर्टेंट है। रीतिकाल जो कि हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास का 6 भाग है, उसका संपादन किया था डॉक्टर नगेंद्र ने। नेक्स्ट है डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह का है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास भी किसने लिखा? बच्चन ने। वचन दिया आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का, और कृपा की शंकर ने आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास पर कृपा ने शंकर की और वचन दिया। जैसे याद कर लो, शंकर ने आधुनिक हिंदी की शंकर ने कृपा करने का वचन दिया आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास पर। नेक्स्ट है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास। देखो स्वरूप सव संवेदना में भी सव आ रहा है और इसमें भी, इस तरह से आप याद कर लो। हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, स्वरूप संवेदना। राम स्वरूप चतुर्वेदी का है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। नेक्स्ट है डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी वीर काव्य। जो तोमर होते हैं वो कौन होते हैं? वीर होते हैं। तो इसे याद करने के लिए ट्रिक क्या है? वीर क्या, तोमर क्या होते हैं? वीर होते हैं। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का इतिहास ग्रंथ है हिंदी वीर काव्य। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त ब्रजरत्न दास ने लिखा है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। ब्रजरत्न दास खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। ब्रजरत्न दास का खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। और एक और है श्री कृष्ण लाल। श्री कृष्ण लाल का भी है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास। जे बच्चन सिंह, कृपाराम और श्री कृष्ण का भी है, श्री कृष्ण लाल जी का। तो आप कैसे याद करो? श्री शंकर और श्री कृष्ण ने कृपा करने का वचन दिया आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास पर। तो फ्रेंड्स, ये रहे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रमुख ग्रंथ। इन्हीं ग्रंथों में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आप ध्यान से ट्रिक्स से कर लेना। अगर कुछ और आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि सब तक ये पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।